हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास बीकॉम पार्ट 2 के लिए होगा। बीकॉम पार्ट 2 में हम लोगों ने चैप्टर 1 शुरू किया था जो शेयर से रिलेटेड है, और उसमें हम लोगों ने जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट, कैश बुक बनाने का जो उसका फॉर्मेट है वो देखा था। साथ ही साथ आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने आपके लिए एक प्रश्न छोड़ कर गया था, आपको एक प्रश्न दिया था सॉल्व करने के लिए जो जनरल एंट्री और बैलेंस शीट बनाने से रिलेटेड था। तो उम्मीद है आप उस प्रश्न को नोटबुक पे लिखे होंगे और बनाने का प्रयास भी किए होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और जिन लोगों ने प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास किए हैं तो अच्छा है, अगर नहीं किए हैं तो आज हम आपको उस प्रश्न को सॉल्व करके बताने जा रहे हैं कि हम कैसे बना सकते हैं। प्रश्न 1 दिए थे आपको, फिर नेक्स्ट प्रश्न आपको देकर जाएंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। दोस्तों, थ्योरी पढ़ने से सिर्फ मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम अकाउंट के स्टूडेंट हैं तो हमको अकाउंट बनाने भी आना चाहिए। तो थ्योरी के साथ साथ हमको क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस करना है कि हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में एक प्रश्न आपको हम देकर गए थे जो आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नोट्सबुक देखिए, निकाल लीजिए ताकि उसको करेक्शन कर सके जो लोग बनाए हैं। जो लोग नहीं बनाए हैं वो लोग आज इस प्रश्न को बना लेंगे। तो आइए देखते हैं जो प्रश्न था उसको हम कैसे जर्नल एंट्री करेंगे और कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे। दोस्तों, तो आपने स्क्रीन पे प्रश्न को देखा जो हमने आपको पहले देकर गया था पिछले क्लास में। आपने अपने नोटबुक में भी इसे लिखा होगा और बनाने का भी प्रयास किया होगा। तो आइए एक बार और हम प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। मेरा प्रश्न था, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ गौरव लिमिटेड इज 2 lakhs विच इज डिवाइडेड इनटू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ RS 10 each। गौरव लिमिटेड फर्म का नाम है, इनका ऑथराइज्ड कैपिटल 2 लाख है और इसको डिवाइड किया गया है 20,000 शेयर में, जो पर शेयर का मूल्य है 10 रुपये। आउट ऑफ दिस शेयर 12,000 इक्विटी शेयर्स हैव बीन इशूड टू द पब्लिक पेबल एट RS 21 एप्लीकेशन। ये जो 20,000 शेयर है इसमें से 12,000 शेयर इशू किया गया है कंपनी के द्वारा, जिस पर एप्लीकेशन पे है 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपये है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ कंपनी। आपको क्या करना है, इसका जनरल एंट्री करना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल इसका कितना है, 2 लाख है, जिसको शेयर में डिवाइड किया गया है तो ये 20,000 इसका शेयर है। ये इसका ऑथराइज्ड कैपिटल का है, इसमें से इशू किया गया है 12,000 शेयर। ये महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये 2 बातें, ठीक है। अब इसका हम जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा होगा वो एप्लीकेशन का होगा, और एप्लीकेशन पे हमें शेयर होल्डर जो अमाउंट पे करते हैं एप्लीकेशन के साथ, सबसे पहला एंट्री वो होगा। हमने आपको पहले क्लास में बताया था कि एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो किस पे आएगा, बाय बैंक आएगा, ठीक है। तो इसका एंट्री इसी तरह से होगा, बैंक अकाउंट, ये DR होगा, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, एप्लीकेशन अकाउंट। अब इस पे हम अमाउंट कितना डालेंगे ये देखना है। तो इशू कितना किया गया है कंपनी के द्वारा, 12,000 शेयर, और एप्लीकेशन पे कितना है, ऑन एप्लीकेशन है आपका, एप्लीकेशन है RS 2, इसे ध्यान में रखना है। तो ये 12,000 शेयर इशू किए हैं, तो स्वाभाविक है कि एप्लीकेशन भी इतना के लिए ही आया होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 24,000। तो DR वाले अमाउंट में 24,000 और इसमें भी आपको CR वाले में भी होगा 24,000। ये मेरा एक जनरल एंट्री हुआ। इसका नाइरेशन लिखना है, नाइरेशन कैसे लिखेंगे तो ये देख लीजिए,
बेइंग, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, बेइंग ये इक्विटी शेयर है तो यहाँ इक्विटी लगाना पड़ेगा आपको। इक्विटी शेयर है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर कई तरह का होता है तो इसलिए ये लिखना जरूरी है ताकि पता चले कि किस प्रकार का शेयर है। तो मेरा इक्विटी शेयर है इसलिए शेयर के साथ इक्विटी लगाएंगे। तो बेइंग यहाँ लिखेंगे हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड is received on 12,000 equity shares of RS to each। ये मेरा नाइरेशन होगा। यहाँ देख लीजिए, बेइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ RS टू ईच। चूंकि ये एप्लीकेशन पे 2 रुपए है तो इसलिए हम इसका नाइरेशन यहाँ लिख दिए। अब इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन से इसको हम इस तरह से दे देते हैं। तो ये मेरा एक जनरल एंट्री हो गया। अब क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे जनरल एंट्री। ये 12 में इसका डीपली भी पढ़ना है लेकिन उसका विस्तृत रूप हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एप्लीकेशन पे जो अमाउंट आता है हम उसको कहाँ फॉरवर्ड करते हैं, उसको एप्लीकेशन मनी को हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इसका अमाउंट भी यही होगा, सेम अमाउंट होगा। यहाँ हम लिख देंगे, इसका नाइरेशन होगा बेइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी, दे दीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मेरा जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया, किसका, एप्लीकेशन का। तो ये समझ गए आप। सबसे पहले हम उसका अमाउंट रिसीव करेंगे और फिर उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद जो होगा अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट है हमारा वो देखना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, ऑन अलॉटमेंट है RS 4। ये प्रश्न में आपको दिया होगा, उसको देखना है। तो इसका एंट्री कैसे होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मेरा अलॉटमेंट का हो गया। ये अलॉटमेंट का जो है हम क्या कर रहे हैं, इससे डिमांड कर रहे हैं, अर्थात हम मांग कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि अलॉटमेंट पे जो अमाउंट है वो दीजिए। किसको कॉल कर रहे हैं हम, तो जो परचेजर है, जो शेयर होल्डर है, उसको हम कॉल कर रहे हैं। तो ऑन अलॉटमेंट कितना है, ये 4 है RS। तो आपको 12,000 में 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए। तो ये होगा 48,000। सेम यहाँ भी होगा 48,000। अब प्रश्न में कुछ ऐसा नहीं दिया गया है कि कितना पे पेमेंट हुआ है, क्योंकि प्रश्न में ये लिखा है कि ऑल अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड, सभी अमाउंट क्या कर लिए गए हैं, रिसीव्ड कर लिए गए हैं। तो इतना ही रिसीव्ड होगा। सबसे पहले इसका हम नाइरेशन देंगे। नाइरेशन क्या होगा सो देख लीजिए, बेइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, ये क्या है, ड्यू ऑन, मतलब हम डिमांड कर रहे हैं, ये मेरा बकाया है। तो ड्यू ऑन 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ RS, अमाउंट कितना है 4 ईच, एक का 4। ये मेरा जो एंट्री हुआ वो किस चीज़ का हुआ, अलॉटमेंट के कॉलिंग का एंट्री हुआ। तो ये आप देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, देख लीजिए रिसीव कैसे करेंगे, क्योंकि जनरल एंट्री बड़ा होता है तो पार्ट पार्ट करके देखना पड़ेगा। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी डाल दीजिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये कितना है, ये है आपका, जितना हम मांग किए हैं उतना ही मेरा रिसीव भी होगा। इसका नाइरेशन क्या होगा, इसका नाइरेशन बहुत छोटा सा होगा, दिख ही रहा होगा आप लोगों को। नीचे लिख देते हैं, बेइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बेइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये मेरा नाइरेशन हुआ। तो ये हमने क्या किया, अलॉटमेंट पे कॉल किया, अलॉटमेंट का यहाँ पैसा रिसीव किया। तो ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एंट्री हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल का और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। तो इसको मिटाकर हम लोग उसको देख लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमें, जो चैनल बना हुआ है उसके माध्यम से, आप फेसबुक का जो एक ग्रुप है, उसके बाद टेलीग्राम का है, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अल्टरनेट व्हाट्सएप भी आप लोगों को अवेलेबल करवाएं, ताकि आप जो भी समस्या हो आप उससे हमें उस पर भेज सकते हैं और हम आपको वहां से रिप्लाई करेंगे। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अल्टरनेट व्हाट्सएप नंबर का व्यवस्था करें, लेकिन अभी आप फेसबुक के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा एंट्री बचा हुआ है। तो दोस्तों अभी हमारा फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का बाकी है एंट्री, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट मनी रिसीव होने के बाद फर्स्ट कॉल का जब भी डेट आएगा तो फर्म के द्वारा क्या किया जाएगा, फर्स्ट कॉल किया जाएगा कि फर्स्ट कॉल पे जितना अमाउंट है आप फर्म को जमा करिए। तो सबसे पहले कॉल का एंट्री होगा। तो कॉल का एंट्री सिंपल है, जैसे अलॉटमेंट का कॉल किए थे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो वहाँ अलॉटमेंट के जगह हम क्या कर देंगे, फर्स्ट कॉल कर देंगे। ये बहुत जटिल नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप समझ लेंगे तो बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में। तो सबसे पहले हम कॉल करेंगे। तो कॉल का क्या होगा, मेरा कॉल का होगा इक्विटी शेयर, कौन सा कॉल होगा, फर्स्ट कॉल होगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इस पे कितना है, ऑन फर्स्ट कॉल RS कितना है, 2 है, ठीक है, 2 है। तो इस पे क्या होगा, इससे आप इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 24,000 इसका नाइरेशन आपको देना पड़ेगा। तो नाइरेशन क्या होगा, सिंपल, जो अलॉटमेंट में दिए हैं, बेइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ RS टू इच। ये आपका हो गया कॉल का, जो हम फर्स्ट कॉल किए उसका एंट्री मेरा कंप्लीट हुआ। यहाँ एक लाइन देंगे, ये आप देख रहे हैं, इस तरह से एक लाइन दे देंगे। तो ये हमने क्या किया,
कॉल किया, फर्म के द्वारा क्या किया, शेयर होल्डर को कॉल किया गया है कि फर्स्ट कॉल पे इतना अमाउंट है, आप पेड कीजिए। तो कॉल के बाद शेयर होल्डर क्या करेगा, फर्स्ट कॉल का पेमेंट करेगा। तो ठीक पेमेंट का जो एंट्री होता है, जो अलॉटमेंट पे किए हैं वही एंट्री यहाँ होगा, सिर्फ अलॉटमेंट की जगह क्या करेंगे, हम फर्स्ट कॉल डालेंगे। तो आइए देखते हैं बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में आता है इसलिए बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, DR2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, फर्स्ट कॉल अकाउंट। टोटल रिसीव्ड हो रहा है, कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो अमाउंट है दे देंगे। नाइरेशन इसका बिल्कुल छोटा होगा, बैंक इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ये मेरा कंप्लीट हुआ किसका, फर्स्ट कॉल का, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल का हमने कॉल किया और फर्स्ट कॉल पे जो अमाउंट है वो हमें बाय बैंक रिसीव भी हो रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरह से सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी हम मांग करेंगे, कॉल करेंगे। तो उसका एंट्री क्या होगा, देख लीजिए, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR2 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कॉल का यही हमारा है। उस पे भी है सेकेंड एंड फाइनल पे भी है RS2, ये ध्यान में रखना है। तो इसका भी कितना अमाउंट होगा, 24,000, 24,000, ये DR के साथ, ये CR के साथ। इसका सेम इस तरह का यहाँ हम जो नाइरेशन दिए हैं वही नाइरेशन यहाँ होगा। तो ये क्या होगा, देख लीजिए, बैंक इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ RS2 ईच। एक शेयर का कितना मूल्य है, 2। ये मेरा एंट्री हो गया सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, जो हम मांग कर रहे हैं। तो मांग कर रहे हैं तो फिर आएगा भी पेमेंट। तो पेमेंट का एंट्री जो हम रिसीव करेंगे बाय बैंक करेंगे, उसका एंट्री क्या होगा, तो उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये इतना ही अमाउंट होगा, जितना हम मांग कर रहे हैं उतना हमें क्या हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है। इसका नाइरेशन बहुत छोटा सा, बैंक इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, यहाँ डाल देते हैं रिसीव्ड। ये मेरा जनरल एंट्री कंप्लीट हुआ। यहाँ हम इसका ग्रांड टोटल कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों पार्ट तो यहाँ है नहीं, आपके पास होगा तो इस दोनों पार्ट को आप क्या करिएगा, यहाँ ग्रांड टोटल करके लिख दीजिएगा। बस इतना ही करना है, ये आपका जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया। समझ गए। तो कोई भी कठिनाई हो तो जो माध्यम हमने आपको बताया उससे पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में कठिनाई नहीं हो। अब इसका क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। इस क्वेश्चन का क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट का भी हमने आपको फॉर्मेट दिया था, आपको याद होगा, आपने कोशिश भी किया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका बैलेंस शीट कैसे बनता है।
दोस्तों तो जनरल एंट्री बनाने के बाद हम लोग इसका बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके हैं, उसके फॉर्मेट को देखे थे। यहाँ भी हमने आपको शॉर्ट फॉर्मेट डाला है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बैलेंस शीट कैसा बनेगा इसको देखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ दिए हैं एसेट इधर और लायबिलिटीज इधर, इसमें होता है और भी इसका हम शॉर्ट कर दिए हैं। इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं जैसा कि हमने आपको फॉर्मेट में बताया है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, एसेट एंड प्रॉपर्टीज। तो आप इसको शॉर्ट में एसेट और इसको लायबिलिटीज लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला मेरा हेड क्या था? सबसे पहला था शेयर कैपिटल। कैपिटल ये मेरा हेड था। यहाँ हम क्या डालते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल आपको प्रश्न में याद होगा, इसका 20,000 शेयर है और एक शेयर का मूल्य कितना है? 10 रुपये है। तो यहाँ हम लिखेंगे 20,000। यहाँ इक्विटी आप डाल सकते हैं, इक्विटी शेयर ऑफ RS10 each। RS10 each ये कितना अमाउंट होगा? आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ये 2 लाख। इसको हम डबल लाइन से यहाँ कर देंगे। अब नेक्स्ट एंट्री होगा इशू का, सब्सक्राइब्ड का, कॉल्ड अप एंड पेड अप का। तो यहाँ एक बात ध्यान में रखना होगा कि जितना इशू किया गया है उतना ही सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी है और कॉल्ड अप पेड अप भी उतना ही है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो इस सब का एक साथ हम बैलेंस शीट में डाल सकते हैं। अगर कहीं कोई एडजस्टमेंट दिया रहे तो उसको एडजस्टमेंट करके डालना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट डाल सकते हैं। इशूड, यहाँ देख लीजिए आप, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, ये मेरा हेड हो जाएगा। ये तीनों एक साथ हम डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 12,000 इक्विटी शेयर इशू किया गया, उतना ही सब्सक्राइब्ड है और उतना पे जितना भी उसका पेमेंट है 10 ईच जो है वो रिसीव्ड हो रहा है। इसलिए हम इसका एक ही साथ एंट्री करेंगे। यहाँ लिखेंगे 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ RS10 ईच। इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 1,20,000। 1,20,000 ये आपका मेनली है जो रिसीव हो रहा है। अब इसको एसेट साइड में कैसे दिखाएंगे? तो हमने आपको बताया था फिक्स एसेट, करेंट एसेट। तो इसमें जो ये शेयर से रिलेटेड होगा, जो बैंक में होगा वो करेंट एसेट होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे? उतना नहीं लिखकर हम डायरेक्ट बैंक अकाउंट करके दिखा सकते हैं, या करेंट एसेट आप हेड डालिए, उसके अंडर में बैंक अकाउंट डालिए, फिर भी हो सकता है। यहाँ कितना अमाउंट होगा? ये 1,20,000 ये मेरा हुआ। अब इसको क्या करना पड़ेगा? नीचे ऐड करना पड़ेगा, ग्रांड टोटल करना पड़ेगा। यहाँ डबल लाइन होगा, इसको भी हम इसके जस्ट सामने वाले रो में डालेंगे जितना ऊपर है। अब इसको हम क्या करेंगे? इस तरह से हम इसे मिला देंगे। तो ये मेरा बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में डाल लीजिए। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीटली बन जाता है, तैयार हो जाता है इस तरह से, जो ये प्रश्न दिया गया था। तो ये मेरा जो एक क्वेश्चन दिए थे वो समाप्त होता है। आज आपको एक और नया क्वेश्चन देते हैं, उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। वो थोड़ा इससे डिफरेंट होगा लेकिन अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो अगर क्वेश्चन बनाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो उसका एक मूल मंत्र है कि आप पिछले क्लास को देखना शुरू करिए स्टार्ट से।
अगर आपको बनाने में कहीं भी कठिनाई होती है तो इससे ये पता चलता है कि आप पिछले क्लास को अच्छे ढंग से नहीं देखे हैं या उसका नोट्स आप नहीं बनाए हैं। तो जहाँ भी कठिनाई हो पीछे जाना चाहिए रिवर्स गियर लगाते हुए और वहाँ से पढ़ते हुए फिर आगे आना चाहिए, तो निश्चित आपको समझ में आएगा और आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको आप होमवर्क बोल सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए बनाने का। फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। Rajul company issued 20,000 share of RS10 each to the public payable, RS2 on application, RS4 on allotment, RS4 on first and final call. Application were received for 25,000 shares. Pass the journal entry in the books of company in the following cases, assuming that the amount due were received. First, when applications for 5,000 shares are rejected and application money is returned. Second, when surplus of application money is utilized for allotment, shares have been permitted to be dealt in on the stock exchange. तो दोस्तों आपने प्रश्न देखा SW, उसको बनाने का प्रयास करिए और अगर वो समझ में नहीं आए तो आप रिवर्स गियर लगाइए, उससे पीछे जाइए और समझने का प्रयास करिए, फिर आपसे वो निश्चित रूप से बनेगा। नहीं बनेगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको उसे सॉल्व करके दिखाएंगे। दोस्तों कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आए तो सोचना चाहिए कि पिछले क्लास को आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए अगर ये प्रश्न नहीं बनता है तो आप पीछे के सभी लेक्चर को देखिए, नोटबुक्स तैयार करिए और उसके सहायता से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है इस चैनल पे आईकॉम, बीकॉम, यूजीसी नेट, जेआरएफ का तैयारी कराया जाता है। अभी थोड़ा सा गैप हो रहा है वीडियो आने में, तो इसके लिए सॉरी। हम कोशिश करेंगे कि इस गैप को जल्द ही फुलफिल किया जाए और रोज़ 1 या 2 वीडियो आप लोगों के लिए हर क्षेत्र से लाया जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, हम आपको सहयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए ताकि वो इस लॉकडाउन के पीरियड में लाभान्वित हो सके। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।